10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 15 था इसकी एक्सरसाइज करने लगेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ जो हैं वो सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी। वो कहते हैं कि हमारे पास अमोनिया के 15 मोल्स हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारे पास अमोनिया के 15 मोल्स हैं। आप बताएं इस पे इनका वॉल्यूम कितना होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर गैस का एक मोल जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये देखें बेटा, सबसे पहले हमने क्या बताना है, 15 मोल्स बताना है कि 15 मोल्स पे उसका कितना वॉल्यूम है, ये हमने पहले लिख लेना है डाटा। फिर अब आपने ये बताना है कि हमें पता है कि एक मोल जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब उस पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। चाहे जो भी गैस है उसके एक मोल में उसका 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। अब 15 बताने के लिए क्या होगा, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 15 मोल्स आ जाएंगे, और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 मोल आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 360 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में वो कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस CH4 के कितने मोल्स होंगे विल बी प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में, इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 18 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम वही क्वेश्चन है, वो कहते हैं मीथेन गैस के अब आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं अगर उसका वॉल्यूम 18 डेसीमीटर क्यूब हो। अब बेटा क्वेश्चन सेम एक जैसा है, वहाँ हमने वॉल्यूम बताया था, यहाँ हम नंबर ऑफ़ मोल्स बताएंगे। सबसे पहले आप लिखें कि एक मोल में हमें पता है कितना है, 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करती है कोई भी वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम। तो हमने निकालना है, हमें 18 के बारे में बताया गया ना कि आप 18 डेसीमीटर क्यूब में बताएं नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। सबसे पहले अब हम 1 का निकालेंगे। 1 निकालने के लिए हमें यहाँ जो है हमारे पास नंबर 1 आना चाहिए, लिहाजा हम इसको भी 24 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 24 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 1/24 जो है मोल्स आ जाएंगे। अब हमने किस में बताना है, हमें उन्होंने कहा है वह 18 में, तो यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अब 0.75 मोल्स, जबकि यहाँ कितना डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास 18 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने बताना है कि हमारे पास एक मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब होते हैं वॉल्यूम। हमने 18 का निकालना है, सबसे पहले हम 1 का निकालेंगे तो हम 24 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसी यहाँ भी 24 से डिवाइड कर देंगे। 18 निकालने के लिए हमने इधर भी 18 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 18 डेसीमीटर के वॉल्यूम में हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.75 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। तीसरा देखें, व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन बतानी है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास क्या फार्मूला है, KOH है। सोल्यूशन, इफ़ 2 ग्राम ऑफ इट, अगर इसका 2 ग्राम जो है वो क्या होता है, आर डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, अगर इसके 2 ग्राम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। अब बेटा आपने क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन सिंपल बतानी है। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल ओवर वॉल्यूम होता है ना, मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो मैस हमारे पास कितना है, ग्राम में है, और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। इसको हम क्या करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले बेटा उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा आप KOH के मोल्स निकालें। वो मोल्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने उसकी जो है वो कंसंट्रेशन बाद में उसकी बतानी है। तो मोल्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है हमें उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 ग्राम है। मोलर मैस हम निकाल लेते हैं, ये देखें साइड पे, KOH का मोलर मैस कितना होगा, पोटाशियम का 39 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, इन सबको प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा। यहाँ हमने मोलर मैस 56 पुट किया, तो हमारे पास क्या होगा, इसको सॉल्व करने से ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं।
इसी तरह बेटा जो वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसको किस में चेंज करना है, डेसीमीटर क्यूब में। मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको मैंने 1000 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आंसर 0.1 डेसीमीटर क्यूब बन गया। अब आप कंसनट्रेशन का जो फार्मूला है मोल्स ओवर डेसीमीटर क्यूब उसमें पुट कर दें। मोल्स आपके पास पीछे कितने आए थे, 0.0357 आए थे, जबकि वॉल्यूम हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में 0.1 हो गया। दोनों को डिवाइड करें तो ये आंसर आ गया 0.357। अब जो राउंड ऑफ इसको करेंगे, ये हमारे पास 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे 0.36 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.36 आ जाएगा, और मोल्स ओवर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट विल बी द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड नीडेड टू मेक अप 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन विद अ कंसनट्रेशन ऑफ 0.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो कहते हैं सोडियम क्लोराइड का आपने मास मालूम करना है। ठीक है, फार्मूले सेम है, कभी वो कंसंट्रेशन कह रहा है, कभी वो मास कहेगा, कभी वो वॉल्यूम कहेगा। ठीक है, आपने सोडियम क्लोराइड का मास मालूम करना है, जबकि उसका अब डेसीमीटर क्यूब से आपको क्या पता चल रहा है, ये उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें बेटा, जो चीज़ दी हुई है वो लिख लें। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम 15 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब में हमें चाहिए तो उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से पता चलता है। ठीक है, ये डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। अब कंसंट्रेशन मालूम करने का फार्मूला लिखें, क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस हमारे पास क्या है, वो हमने मालूम करना है। वॉल्यूम उन्होंने 15 दिया हुआ है, कंसंट्रेशन हमें 0.7 दी हुई है। मैस को मालूम करने के लिए ये यही रहेगा, वॉल्यूम उसकी दूसरी तरफ जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने लिखा है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। कंसंट्रेशन 0.7 ग्राम पर मोल है, डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 ग्राम आ जाएगा, ये हमारे पास मैस आ जाएगा। तो इस तरह 10.5 ग्राम आपका आंसर है, बी। फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की आपने कंसनट्रेशन मालूम करनी है इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन मालूम करनी है। इफ़ इट्स 10 सेंटीमीटर क्यूब, अगर उसका वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, वो कहता है रिएक्ट करेगा विद 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये और सोल्यूशन है। ठीक है, अब आपके पास दो सोल्यूशन है, एक है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा NaOH है। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, उसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है और वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के वॉल्यूम के साथ, वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन उन्होंने 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दी हुई है। अब सबसे पहले तो आपने ये जो वॉल्यूम है इसको भी आपने चेंज करना है डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि देखें मोल ऊपर ये मास को या मोल्स को जाहिर करता है, यहाँ मोल भी आ सकता है, ग्राम भी आ सकता है सॉल्यूट का, मैंने आपको बताया, जबकि यहाँ डेसीमीटर क्यूब आता है ज़्यादा। तो आपने एक तो इन वॉल्यूम्स को चेंज करना है, फिर आपने उससे क्या करना है, उसके कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने डाटा देना है। डाटा क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखें कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमने मालूम करनी है। कौन सा यूनिट दिया हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो वॉल्यूम कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसको साथ के साथ डेसीमीटर क्यूब बना देते हैं। 10 को डिवाइड करेंगे 1000 पे तो यह आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब किस में चेंज हो गया, डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। फिर उसके बाद अब आए दूसरे सोल्यूशन की तरफ, वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02 डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है, वो है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने जब दो सोल्यूशन होते हैं तो फिर हम उनकी जो है उनके मोल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 NaOH, ये रिएक्ट करेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनाएंगे और वाटर। ठीक है, अब आप सबसे पहले जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन देखें।
उसके नंबर ऑफ मोल्स हम उसकी कंसनट्रेशन से मालूम करेंगे। कंसनट्रेशन का क्या फार्मूला है, मोल्स ओवर वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी उसका दिया हुआ है, उसकी कंसनट्रेशन भी दी हुई है, तो हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। मोल्स इधर रहेगा, वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है 0.1 और वॉल्यूम कितना है वो हमने यहाँ चेंज कर लिया 0.02 डेसीमीटर क्यूब है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.002 हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। किसके मोल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे। अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, आप यहाँ लिखें कि अगर 1 मोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने कितने इससे निकाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो हैं वो मोल्स, वो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.002 निकाले हैं। ठीक है, जबकि वो तो कह रहा है कि उसने 2 मोल्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसको 0.002 मोल्स बनाने के लिए ये 2 ख़त्म करना है, हमने 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अपनी मर्ज़ी से हमने 24 से डिवाइड किया था ताकि हम 1 मोल का निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे इधर भी 2 के साथ, इधर भी 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास अब 1 मोल आ गया। अब 1 को 0.002 बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास, यहाँ कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो जो जिस चीज़ से हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई करना है, इस साइड पे भी उसी फिगर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ भी हमने 0.002 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करें, 1/2 मल्टीप्लाइड 0.002, तो आंसर आ जाएगा 0.001 मोल्स आ जाएंगे। किसके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। जबकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम हमारे पास आ जाएंगे, 0.002 मोल्स आ जाएंगे। अब आपके पास मोल्स भी आ गए हैं और आपके पास जो है वॉल्यूम पहले से मौजूद था। आप पुट करें, ठीक है, मोल्स कितने आए हैं, अब आप ये मोल्स निकाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 0.001 आए हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का हमने वॉल्यूम कितना निकाला था डेसीमीटर क्यूब में, 0.01 निकाला था। दोनों को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास कंसनट्रेशन आ जाएगी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इस तरह आपके पास जो है इसका आंसर सी बनता है। फिर उसके बाद देखें, इफ़ द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज़ 180 ग्राम पर मोल। अगर किसी भी कंपाउंड का, ठीक है ना, इनमें से वो कहते हैं किस एक कंपाउंड ऐसा है जिसका मास जो है वो 178 ग्राम पर मोल है, ठीक है, और इट्स इम्प्यूरिकल फार्मूला C3H5O3। इम्प्यूरिकल फार्मूला ये है, ठीक है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखें डाटा, आप जो भी चीज़ आपको दी हुई है वो लिखें। मोलर मास 178 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। इम्पीरिकल फार्मूला उसने खुद दिया हुआ है C3H5O3। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने मालूम करना है। आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, n मल्टीप्लाई इम्पीरिकल फार्मूला। n आपको नहीं मालूम, इम्पीरिकल फार्मूला आपको मालूम है, तो n निकालेंगे, क्या करेंगे, n को आप साइड पे निकाल लें कि ये n जो है वो कौन सा नंबर है, किससे मल्टीप्लाई करें। n होता है मोलर मास ओवर इम्पीरिकल फार्मूला मास, ठीक है। मोलर मास उसने 178 दिया हुआ है, वो हमने ऊपर रखा। इम्पीरिकल फार्मूला आपने इस इम्पीरिकल फार्मूला मास जो है वो आपने इस इम्पीरिकल फार्मूले से निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, आपने इसको जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन का कितना है आपके पास, कार्बन का 12 होता है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर दरमियान में प्लस आएगा, इसको चाहे आप ब्रैकेट में कर लें, ठीक है ना, 3 को। अब हाइड्रोजन का 1 है और नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 5 हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का 16 है, नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 3 हैं। इनको सॉल्व करें, 12 को 3 से दें 36 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें और जमा 16 को 3 से करेंगे तो ये कितना आ गया, 48 आ गया। इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 89, ठीक है। यहीं से आपने इसके एम्पीरिकल फार्मूले से इसका एम्पीरिकल फार्मूला मास निकाल लेना है, ठीक है। अब इन यहाँ रखें, फार्मूले में पुट करें, डिवाइड करें, आंसर 2 आ गया। इसका मतलब है कि आपका जो नंबर ऑफ़
नंबर आपके पास हैं वो 2 है, 2 रखें। अब 2 को बारी बारी मल्टीप्लाई करें, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो गया, कार्बन 6 हो गए। 2 5 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 हो जाएगा, 2 3 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा। तो आपके पास कौन सा आंसर है? तो आपके पास आ गया है बी आंसर, C6H10O6। फिर उसके बाद लास्ट में है 7, when natural gas burn in air which component is the limiting reagent। वो कहते हैं जब नेचुरल गैस हवा में जलती है तो कौन सा रिएजेंट इनमें से जो है वो लिमिटिंग है। ठीक है, पहले देखें बोथ कंपोनेंट, ये गलत है, नाइदर कंपोनेंट इज कोई भी कंपोनेंट लिमिटिंग नहीं है, ये दोनों तो वैसे गलत हैं। और जो एयर है, आपको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, और जबकि नेचुरल गैस जो है जाहिर है जितनी आएगी उतनी इस्तेमाल होगी, यही लिमिटिंग है। If the actual yield of compound is 0.198 gram while the theoretical yield is 0.217 gram, what will be the percentage yield? वो कहते हैं अगर theoretical yield इतनी है और actual yield इतनी है और theoretical yield इतनी है तो आप percentage yield मालूम करें। ये भी बहुत आसान है। इसका क्या फार्मूला था? मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज यील्ड जो है वो आपके पास एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100 के बराबर है। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। एक्चुअल यील्ड आपके पास कितनी है? 0.198 है। थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास 0.217 है। 100 से मल्टीप्लाई करें, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 91.2% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 91.2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हमारा यही था। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।